ये तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं राजधानी जयपुर से, जहां पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुरक्षा सखी और युवाओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। आप भी देखिए। जागरूकता करेंगे तो हमारी कितनी दुर्घटनाएं बचेंगी। साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव करने के लिए काम करेंगे और जो हमारा कोई खेल में आगे आना चाहता है उसको हम प्रोत्साहित आगे करें। सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, रक्तदान शिविरों में हम सहयोग करें जिससे लोगों की जान बचे, इसमें भी हम लगे। हमारे प्रदेश का पर्यावरण कैसा हो इसके लिए वृक्षारोपण करें, इसमें भी हमें सहयोग देना है। कुल मिलाकर के हम कहना चाहते हैं कि हमारा युवा और हमारी महिला अगर इन सारे विषयों को लेती हैं तो हर क्षेत्र में हम चाहते हैं कि वो काम करेंगे तो उसकी रिपोर्ट कार्ड पूरा हमारे थाने में और हमारे उस उपखंड पर बनेगा और ऐसे लोगों को हम सम्मानित करने का काम भी हमारी सरकार करेगी। आप अपनी ऊर्जा पॉजिटिव तरीके से राष्ट्र निर्माण में लगाएं। राजस्थान को युवाओं को नशे और अपराध से दूर रहें, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। अब हम देखते हैं कई जिलों में इस तरह की परंपरा है। कई जिले हम देखते हैं जिसमें सेना में, पुलिस में जाने की होड़ लगी रहती है। मैं सुबह देखता हूं, मैं कई जगह जाता हूं, रोड पर सुबह इस तरह की भीड़ लगती है, लोगों की दौड़ करते हैं, व्यायाम करते हैं, कितना बड़ा। अरे देखिए उनको, और वो हर खेल में कहीं ना कहीं जीत करके आते हैं, मेडल लेकर के आते हैं। हमें युवाओं को खेल की तरफ भी आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी सुरक्षा सखी योजना में महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस महत्वपूर्ण पहल कर रही है, उसमें भी हमें पूरी तरह से योगदान देना चाहिए। प्रत्येक थाने में 20 से 30 सुरक्षा सखियों का चयन किया गया है। अब इसमें अगर आप बीट तक पहुंच जाएंगे तो छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं उनका भी समाधान हो जाएगा। कई बार आपस की छोटी छोटी बातें होती हैं तो उनमें भी हमें सहयोग करना चाहिए। हमारी ऐसी 22,000 सुरक्षा सखियों का चयन हो चुका है आज, जिसमें आशा सहयोगिनी भी है, आंगनबाड़ी बहनें भी हैं, एएनएम भी हैं, प्रधानाचार्य भी हैं। मुझे विश्वास है कि हम जब इस काम में आगे बढ़ेंगे तो हम सोच सकते हैं कि सुरक्षा की भावना हम समाज के अंदर पैदा कर पाएंगे। और वो बहन ठीक कह रही थी कि हम जाते हैं, उन्होंने रात को फोन किया। अगर लोगों को भरोसा होगा, लोगों में आपका विश्वास होगा, आप जब उनके काम करोगे तो जन में विश्वास बढ़ेगा। वो आपको फोन करेंगे, रात को करेंगे कि साहब देखो हमारे सामने ये समस्या है, ये हो गया, तो तुरंत आप थाने में बताओगे, समाधान करोगे। वो 10 जगह जाकर के आपकी कहेगा कि मेरे को ये परेशानी आई, मेरी इस भाई ने, मेरे इस युवा ने ये काम किया। वो 10 लोगों में आपका कह करके आएगा, आपका सम्मान बढ़ाएगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी उससे। सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर, वन स्टॉप सेंटर, नवीन न्याय संहिता के प्रावधानों की जानकारी भी हमें देनी चाहिए। 2000 से महिला प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया, जैसा मेरे को बताया आपने, उनमें जोड़ा गया है। पुलिस प्रशासन, समाज, महिला और युवा मिलकर काम करेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था हमारी मजबूत होगी। और सीएलजी के सदस्य अपने क्षेत्र में जनता और पुलिस के बीच में विश्वास और मजबूत सेतु बनाएंगे। कहीं असामाजिक तत्व सक्रिय हैं, वहां आपकी भूमिका होनी चाहिए। कहीं नशे का कारोबार हो रहा है, वहां आपकी भूमिका होनी चाहिए। कहीं महिला या बच्चों से जुड़ी समस्या है तो वहां आपको आगे रहना चाहिए। कहीं यातायात व्यवस्था में परेशानी है तो वहां आगे आना चाहिए। कहीं सामाजिक तनाव की आशंका है, कभी कभी छोटी छोटी बातों में सामाजिक में तनाव होता है तो उसमें भी आप सहयोग करें। तत्काल इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को भी दें। जैसे आपको लगता है कि यहाँ कोई घटना घट सकती है तो पुलिस प्रशासन को सूचना दें। आपकी छोटी सी सूचना एक बड़ी घटना को होने से बचाने का काम करेगी। आपका ये काम जो है ये पुण्याई में लिखा जाएगा। कहते हैं ना कि मेरे जीवन में क्या क्या पुण्याई आई है उसमें, तो आपका वो काम सब पूरा पुण्याई में लिखा जाएगा। और एक मैं हमेशा कहता हूं, आपका काम एक और है मेरे भाइयों, वो भी आवश्यकता है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कई बार मेरे पास लोग आते हैं, वो और किसी से परेशान नहीं होते हैं, वो परेशान होते हैं अपने परिवारीजनों से। कई बुजुर्ग माता पिता आते हैं। मेरे भाइयों देखो, अगर हम वास्तविकता में कहें
तो अगर जीते जागते अगर कोई हमें भगवान है तो हमारे माता पिता होते हैं। हमें उनकी सेवा, अगर कोई की माता पिता की, बुजुर्ग की, हमारे ताऊ की, ताई की नहीं हो रही है तो उस परिवार वालों को समझा करके ये भी काम हमें करना चाहिए, वो भी आपको आशीष देंगे। आजकल मेरे पास कई लोग आते हैं, मैं उनसे कहता भी हूं, लेकिन मेरे भाइयों आपसे भी कहना चाहता हूं कि माता पिता का ध्यान आपको भी रखना है। समाज में हमारे अंदर ऐसे अगर बुजुर्ग हैं जिनको किसी तरह की परेशानी है, उनको भी आपको ध्यान में रखना है, और अगर उनको ध्यान में रखोगे तो उनका आशीष भी मिलेगा, और उनकी जो परेशानी है छोटी छोटी उसमें अगर शामिल होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और उनकी समस्या का समाधान भी आपके माध्यम से हो जाएगा। क्योंकि घर के जो छोटी छोटी बातें हैं ये व्यक्ति कह नहीं पाता है, शर्म की वजह से वो घर के बाहर नहीं कह पाता है, लेकिन आपकी जानकारी में अगर ऐसे विषय आते हैं तो उनमें भी करें। और छोटे छोटे विषय बहुत सारे होते हैं, समाज में वो अच्छा वातावरण पैदा करने का काम करते हैं, तो इसमें भी आप करेंगे। आप अपने क्षेत्र के व्यापारियों, युवाओं, महिलाओं, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों, जनप्रतिनिधियों से लगातार संवाद बनाए रखें। आप उनसे भी संवाद रखेंगे तो आपका ग्रुप बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आप जितने आपका संपर्क बढ़ेगा तो लोगों में आपकी पहचान भी बढ़ेगी, और पहचान भी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आपका उस क्षेत्र में प्रभाव भी बढ़ेगा, और प्रभाव बढ़ेगा तो लोग आपको सम्मान से देखेंगे, और सम्मान से देखते हुए कहेंगे कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा